हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के इस सेशन में ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करवाने वाले हैं जिसमें आपका बिहार बीएड और यूपी बीएड में क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है तो एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 59 जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ये कहलाता था उपाध्याय। ठीक है। और अर्धायु यजुर्वेद जो पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाले जो यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं अर्धायु। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, आंध्र शतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? तो ये हमें मिलता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, मत्स्य पुराण में। और अगर मौर्यों के बारे में हमें जानना है तो हमें मौर्य वंश के बारे में तो हमें विष्णु पुराण से प्राप्त होता है जानकारी। ठीक है, विष्णु पुराण से। और मत्स्य पुराण और वायु पुराण दोनों से मिलता है आंध्र शतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची के बारे में, लेकिन मत्स्य पुराण सबसे करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 60 नंबर का है। निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई? तो ये फैली हुई थी कुषाण वंश के। ठीक है, कुषाण वंश, ऑप्शन सी। लगभग ये आपका अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिका का मूल लेखक कौन है? ये हैं आपके मेगास्थनीज। ठीक है, ये मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे माध्यमिक, ऑप्शन सी। ठीक है, किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। ठीक है, नागार्जुन। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दे दिया था? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। क्लियर है, ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर। तो 65 का आपका डी ऑप्शन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीट वाला क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो यह सेवा कर का है। ठीक है, सेवा कर का है। योगदान की अगर हम बात करें तो सेवा कर में लगभग 55% योगदान है। ठीक है, उद्योग में आपका 26% है। और कृषि की बात करें तो कृषि में लगभग ये आपका 17% है। ठीक है, सबसे अधिक जो है वो आपका सेवा कर में है, 55%। क्वेश्चन नंबर 70, नरसिम्हम समिति संबंधित है, नरसिम्हम जो समिति है ये संबंधित है आपका बैंकिंग सुधार से। किससे संबंधित है डियर? बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन बी। 71, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और जो ये आपका नाबार्ड है ना डियर, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्लियर है, और मुख्यालय इंपॉर्टेंट है तो मुंबई में है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे सर्वाधिक है? सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है चांदी की। ठीक है, सिल्वर की सबसे अधिक होती है। क्लियर है, चलिए। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का सोर्स है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का सोर्स आपका क्या है? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य, ब्रह्मांड और अन्य जो तारे हैं ना उनका सोर्स आपका नाभिकीय संलयन है। इसको अच्छे से याद करना है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि हाइड्रोजन जो सूर्य होता है ना, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें हाइड्रोजन 71% होता है, प्लस आपका 26% आपका हीलियम भी होता है। ठीक है, तो हीलियम और हाइड्रोजन का बना होता है ये आपका सूर्य का अधिकांश भाग। 74, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील प्रकाश है वो है ऑप्शन बी, लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 75, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूखी बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सूखी बर्फ, ऑप्शन डी। एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है।
ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट है। और अगर बॉक्साइट की बात करें तो ये आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व जो है वह है बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 79 निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसको पता करने के लिए आप समझिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और जब जो नज़दीक ग्रह होगा वही सबसे कम चक्कर लगाए, तो ऑप्शन बी बुध। ठीक है। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये आपका कौन सा है? सामुद्रिक। ऑप्शन डी सामुद्रिक। ठीक है। डी ऑप्शन 80 का। 81 निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी अम्लीय मिट्टी है। ठीक है। ऑप्शन ए। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया गया है। टिहरी बांध, टेढ़ा मेढ़ा बांध, मतलब टेढ़े मेढ़े बांध पर भागना नहीं चाहिए। टेढ़े मेढ़े बांध पे भागना नहीं चाहिए। तो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ये ट्रिक है, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध, भागीरथी रिवर पर है। 88 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित जीवों में से एक सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक विविधता, जो जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 88 का। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अव्यवस्थित है। राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए 89 नंबर क्वेश्चन का। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन मिलता है? तो 1/3। डी ऑप्शन 1/3। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1968 को हुआ था और उन्हीं की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी मनाते हैं हम लोग। निम्न में से किस हिंदू त्यौहार को थारू के लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं? ये है आपका दिवाली। ठीक है, दीपावली। और जो थारू है ना जनजाति, ये जनजाति आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में अधिक पाई जाती है, थारू जनजाति। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किन में से एक जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? सबसे अधिक न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो है यूरोप का। ऑप्शन सी यूरोप। सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।